हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर चल रहा है। ये इसके पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुका है। जाओ जाके चेक करो कितना बाकी है, कितना नहीं है, आपका कितना कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट दिया हुआ था, जो आरसी ग्रुप डी वाले जो क्लास कर रहे हो उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्लास तो 22 सेट हो चुका है। वहाँ पे आपने कितना अटेंड किया ज़रूर लिखना। आज आरआरबी ग्रुप डी का वाला क्लास नहीं आया, आरआरसी ग्रुप डी वाला क्लास नहीं आएगा प्रीवियस ईयर का। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। ये होमवर्क था आपका, आपसे नहीं बन पाया, मतलब अभी करवाना पड़ेगा। देखो, एक आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% फॉर ₹1725। व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15%। ठीक है, तो इसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है, एग्ज़ाम मिलता है, आप अटेंड करो, कितना होता है आप जाके बताना। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ देखते हैं। एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट में सोल्ड किया गया फॉर ₹1725। 1725 में सोल्ड किया, तब जाके प्रॉफिट हुआ 15%। तो इसको लिख सकते हैं गुना 100/115 ओल्ड प्राइस में लेके जाने के लिए। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब बताओ एक चीज़ क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%। सर 15% लॉस बराबर सर 85/100। तो ये ख़त्म हो गया कहानी, गुना गुना कट गया, तो 5 दूना 10, 5 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 5 कम। अच्छा, 5 से इसको नहीं काटते, क्यों नहीं काटते बाद में बताते हैं। 5 कम 5, 6 7 8, 5 7 35। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं। देखो 5 3 15, 16 17, 5 चौके 20, 5 5 25। तो 23 से 2 4 5 कटेगा सर, 2 4 5 को कटेगा, 3 4 5 सॉरी। 23 से कम 23, 1 1 5, तो 23 5 होता है। तो सर 23 15 345 होता है। तो 15 गुना 85 कितना हो जाएगा सर, 15 गुना 85 तो 850, और 5 गुना 85 5 8 40, 5 5 25, तो 40 और 25 425, तो 8 4 12 7 5, तो 1275। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आपको कहाँ भेजना है, एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com, और किसी मेल पे नहीं भेजना है तो वहीं पे भेजना है, और टाइप करके भेजा करो ताकि प्रॉब्लम ना आए, साथों साथ आपको सॉल्यूशन दिया जाए। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एसपी क्या दिया हुआ है, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब सर 1/4 CP। ठीक है, देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। बहुत ही बढ़िया बात है। तो एस पी अपन सी पी क्या होता है सर, एस पी अपन सी पी 1/4। सर 4 में 1 में बेचेगा, 4 रुपये के सामान को 1 में बेचेगा, तो लॉस कितना हुआ सर 4 - 1, किसके ऊपर हुआ 4 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100। तो 3/4, 4 2500, तो 25 या 75%। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये SSC MTS 6 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये MTS 8 अगस्त का क्वेश्चन है, समझते हैं पहले। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए सिमिलर शर्ट आर 960 and 1392 respectively. By way of bargaining, a customer can bring the selling price down by 10% of the cost price, then what is the profit percentage। मतलब 960 का 10% घटाता है, तो 960 का 10% घटाता है, मतलब सर 10/100, तो कितना होता है 96 रुपये घटा रहा है। किसके ऊपर सर 1392 से 96 को घटा रहा है। तो 6 चौके 12, 9 एकम 10, 10 और 9 19। अच्छा, 6 चौके 12, 9 एकम 10, 10 और 9 19, एक कैरी फॉरवर्ड 2, तो 1296 में बेच रहा है। कितने रुपए के सामान को सर 1296 में बेच रहा है, 960 रुपये के सामान को। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है सर 63 और 9 9 4 9 3 12, तो 336। किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 960 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते हैं। तो यहाँ से कट गया 0, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 चौके 16, 4 चौके 24, तो 4 एकम 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो कितना होता 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से 2 5 10, तो 5 7 35%। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखो बी पे दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है शिवा बॉट ए टेबल फॉर
13500 1350000 एंड सोल्ड इट फॉर 1140, व्हाट इज द लॉस्ट परसेंटेज। देखो सर कितने में खरीदा सर, 135 1 2 3 में खरीदा और बेचा कितने में सर, 1 1 1 2 3 4 में बेचा। कितना लॉस हुआ सर, 5000 इधर और 3500 के लॉस हुआ किसके ऊपर सर, 135 1 2 3 के ऊपर। कितना प्रतिशत इंटू 0 0 0, तो कितना होता है सर, 5 दूना 10 5 7 35, तो इधर होता है 5 7 35। तो सर कितना हो रहा है सर, 700/27, तो 700/27 के लॉस हो रहा है। ये कहाँ से हो गया कि अच्छा इधर कितना हो रहा है, 5 दूना 10 5 7 35, सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना। सर हमने कहाँ कैलकुलेशन गलत कर दिए, कहीं तो नहीं हुआ। अच्छा देखते हैं कितना आ रहा है सर, 35000। अच्छा ठीक है, तो 35000 अपॉन 13500, तो ये 3 0 कट गया, तो 5 दूना 10 और कितना हो रहा है सर, 5 7 35। अच्छा इसमें सही है, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है सर, 700/27 मिल रहा है। आपको अगर कोई आंसर अलग मिलता है तो बताइएगा, ठीक है, कहीं पे नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2009 में पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे सर, ए स्कूटर वॉज बॉट फॉर ₹30,000 एंड वॉज 3000 वॉज स्पेंट ऑन द रिपेयर, इट वॉज सोल्ड फॉर 39600। मतलब सर 39600 में आप बेच रहे हो, 39600 में बेच रहे हो, खरीदने के बाद खर्चा होने के बाद आपको कितना प्राइस पड़ा सर, 33,000। हमने जोड़ लिए खाली, तो इसको हिसाब लगाता है तो 2 0 आ जाएगा, 6 3 6 9, तो 6600 6600 हमें कितना हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ सर, 33,000 के ऊपर, 33,000 के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, इस 30,000 क्या होता है, ये जुड़ जाता है हमारे साथ गलती से, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग इसको हिसाब कर लेते हैं 3000 के ऊपर, तो गुना 100 कर लेते तो कितना आ जाएगा सर, ये 3 0 ये 2 0 1 0 कट गया, तो 11। अच्छा 33 दूना 66 होता है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। गलती से भी हमने अगर यहाँ पे 3000 को ले लिए थे तो कितना होता सर, 22%। यहाँ पे आंसर उसको भी देना चाहिए था, ठीक है, तो स्टैंडर्ड हो जाता क्वेश्चन तब जाके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 द रिजल्टेंट प्रॉफिट 6 टाइम्स, रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना है, 6 टाइम्स द ओरिजिनल प्रॉफिट, देन द ओरिजिनल प्रॉफिट इज। अब देखो सर एक चीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का एसपी इज मल्टीप्लाइड बाई 2, द रिजल्टेंट प्रॉफिट इज 6 टाइम द ओरिजिनल प्रॉफिट। तो ये कैसे होगा सर। अच्छा देखो सर, अगर एसपी दुगना हो जाता है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है सर, 6 टाइम, रिजल्टेंट प्रॉफिट इज 6 टाइम्स द ओरिजिनल प्रॉफिट। सर एसपी माइनस सीपी पहला ओरिजिनल प्रॉफिट था, तो इसको 6 टाइम्स कर देते हैं, बराबर क्या हुआ सर, जबकि एसपी 2 हो गया, माइनस सीपी सीपी ही था, तो यहाँ से 6 SP माइनस 2 SP बराबर कितना होता है सर, 6 माइनस 1 मतलब सर 5 CP। तो यहाँ से 4 SP इक्वल्स टू 5 CP, तो सर CP अपॉन SP क्या हो जाता है, या फिर SP अपॉन CP 5/4। SP अपॉन CP दिख रहा है तो क्यों कर रहे हो नॉर्मली, हाँ सर उसी को हिसाब लगाता है। तो कितना हो जाएगा सर, SP अपॉन CP, सर देख लेते हैं एक सेकेंड, तो 5/4 SP अपॉन CP बराबर 5/4, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपये के ऊपर 1 रुपये, तो 1 रुपये का प्रॉफिट 4 के ऊपर इंटू 100 कितना हो जाएगा सर, 25%। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी एमटीएस 21 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है ये। ए रिटेलर बॉट, क्या करता है सर, एक रिटेलर ने 22 किलो ऑफ राइस एट ₹35 पर kg and bought 13 kg of rice at ₹30 per kg. If he mixed the two varieties and sold it for ₹40 per kg, then what is the profit did he get? देखो सर एक चीज़, एक आसान तरीका होता है कि इसको हिसाब लगाता है कितना किलो सर, इधर होता है आपका 22 किलो और 13 किलो, 35 किलो का हिसाब लगा देता है कितने में बेचा इसने, ये हिसाब लगाता है, फिर जाके दिक्कत नहीं आएगा। एक ये होता है, देखो सर कैसे, 35 किलो बेचा कितना करके सर, 40 करके, तो कितना हो जाता है प्राइस, तो 0 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड 2 4 3 12 13 14, तो 1400 में बेचा, ठीक है। अब देखो सर खर्चा कितना हुआ सर, 22 गुना 35, 22 गुना 35 कितना होता है, 35 दूना 70 और 70 मतलब 770 रुपये यहाँ पे खर्चा होता है, 770 प्लस
इधर कितना होता है सर 13 × 390, तो कितना खर्चा हो रहा है 0, 9 7 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 11, तो 1160 रुपये का खर्चा होता है। और प्रॉफिट कितना होता है सर यहाँ से 60 40 और 1 1 2 आ गया तो 240 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है 1160 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत हो रहा है इंटू 100, तो सर ये कट गया सर 4 दूना 8 9 10 11 4 9 36, तो 4 6 24, तो 600 अपन 29, तो 29 से कितना होता है 30 दूना 60 30 दूना 60, अच्छा 30 दूना 60 हो गया 2, तो 0 20 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 21% के आसपास आ जाएगा ना। हाँ सर 21% से आसपास आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर देखो बी पे दिया हुआ है। ये एमटीएस का ही क्वेश्चन है, दूसरे किसी एग्जाम का नहीं। एमटीएस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन कभी कभी नहीं दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड ही था। अच्छा सर कैलकुलेशन आपको करना पड़ता। देखो एक पर्सन ने सोल्ड किया क्या आर्टिकल को 12% लॉस में। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹162 मोर ही वुड हैव गेन 24%। मतलब क्या बोला गया, अगर उन्होंने 162 में ज़्यादा में बेचता, अगर उसने 162 में ज़्यादा में बेचता 162 रुपये, तो क्या हो जाता सर 24% का प्रॉफिट हो जाता है। ये 24% प्रॉफिट ले लेता है और ये 12% का लॉस कर लेता है, तो इन दोनों को जोड़ता है तो कितना होता है 12 या 36%। ये 36% बराबर सर 162 हो जाता है। 36% का वैल्यू 162 हो गया। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹360 देन द लॉस परसेंटेज। बहुत ही बढ़िया बात है सर। ये कैसे हो जाएगा लॉस परसेंटेज, देखो ध्यान लगाओ कैसे हो जाएगा, एक सेकंड के लिए ध्यान लगाते हैं। 36% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 162, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 162/36 और गुना 100, तो 6 6 36, 6 दूना 12 और 6 7 42, तो 3 दूना 6 3 9 27 और इधर कितना होता 2 50 100, तो 9 5 45, 450 रुपये का सामान है, उसको 360 में बेच रहे हो। कितना लॉस हो रहा है सर 360 हटाते तो कितना 6 9 15, तो 90 रुपये का लॉस हो रहा है आपका। हाँ सर, अगर 90 का लॉस हो रहा है बराबर कितना बोल सकते हो, किसके ऊपर हो रहा है सर 450 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत इंटू 100, 0 0 काटते 9 5 45, 5 दूना 10, तो 20%। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर परचेस्ड 120 पेयर्स ऑफ फॉर ₹15 ईच, ठीक है। हाउएवर 10 पेयर्स were rotten and thrown away, the remaining sold at ₹18 each, what will be the percentage profit। मतलब सर क्या बोला गया कि 120 पेयर्स फॉर ₹15 ईच करके खरीदा, तो 10 पेयर रॉटन निकल गया, मतलब खराब निकल गया, ठीक है। थ्रोन उसको फेंक देना पड़ा, तो रिमेनिंग सोल्ड कर रहा कितना 18 रुपये से प्रति के हिसाब से। अब देखो ध्यान लगाओ, 120 को 15 रुपये से खरीदा, मतलब कितना होता है प्राइस सर 0, 15 दूना 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 15 कम 15, 16 17 18, 1800 में खरीदा। बाकी 10 हटा देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 को कितने में बेचा गुना 18 से कितना होता है सर 198, 0 1980 में कितना प्रॉफिट हुआ 180 रुपये का। किसके ऊपर हुआ 1800 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत इंटू 100 कर लेते तो 10% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, फॉर एवरी ₹5 ऑफ रेवेन्यू ए रिटेलर अर्न्स ₹1 इफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वॉज ₹4800, देन हाउ मच डिड ही अर्न। मतलब सर एवरी ₹5 ओर्थ रेवेन्यू ऑफ ए रिटेलर अर्न्स ₹1 इफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वॉज 4800, देन हाउ मच डिड ही अर्न। इसका मतलब क्या है सर 5 रुपये रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उसमें रिटेलर ₹1 अर्न करता है। मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना है सर 4 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 रुपये का। क्यों? क्योंकि 5 रुपये में ₹1 उसका अर्न है। हाँ सर ठीक है। अब देखो सर, इफ द कॉस्ट ऑफ द गुड वाज 4800, तो 4800 अगर कॉस्ट ऑफ द गुड्स है तो बताओ एक चीज़ क्या बताए, अर्निंग क्या हो जाएगा। तो सर 4800 के ऊपर अर्निंग कितना हो जाएगा सर 1/4 हो जाएगा। 4 के ऊपर ₹1, तो इस हिसाब से हम लोग हिसाब लगाते हैं तो 1/4 गुना करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 1200 रुपये का अर्निंग हो जाएगा। यह आ गया आपका 1200 रुपये। कोई दिक्कत है आशा करते नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एकदम स्पीड लगा के चलते हैं, देखते हैं कितना जल्दी हम लोग कर पाते हैं। एक पर्सन ने क्या किया, एक आर्टिकल सेल किया एट ए 10% लॉस, 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस।
Had he sold it for rupees 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? देखो ध्यान लगाओ, ये आदमी ने 10% के लॉस में बेच दिया, ठीक है। देखते हैं एक चीज़, ध्यान लगाओ, देखो ये कितना सेकंड्स में हम लोग करेंगे। देखो इधर कितना है सर, इधर है आपका 20%। अच्छा इधर कितना है सर, इधर है आपका -10%, ठीक है। लॉस में बेचा, इधर प्रॉफिट में बेचा, तो इनका रेशियो कितना होना है सर, 1:2, क्योंकि 3 के हिसाब से बटेगा। तो 3 बराबर कितना है दिया हुआ है सर, 332 दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ सर, इस रेशियो को हम लोग किस तरीके से बांट सकते हैं? सर इस रेशियो को बांट सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि ये 2 पार्ट कितना हो जाएगा वैल्यू, और ये 1 पार्ट कितना हो जाएगा वैल्यू। सर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 कम 3, 3 कम 3 और 2 आ जाता है, थोड़ा सा फंस जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हिसाब करने का कोशिश करते हैं। कैसे दूसरे तरीके से हिसाब करेंगे, देखो कितना सेकंड्स में हो जाएगा अभी दूसरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं कट रहा है, इसी कारण से हम लोग इसको दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर 332 में, अगर 332 में बेचता मोर में, तो वो किसके वैल्यू के बराबर है? यहाँ पे 20 से कम 30% का वैल्यू के बराबर है। तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 100% का वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 332 अपॉन 100 अपॉन 30 गुना 100। लेकिन हमें क्या निकालना था सर? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होता है सर? 100 से 10% का लॉस बराबर, तो 90 निकाल ले। हाँ सर 90 निकाल लो। सर 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? सर 90% का वैल्यू आ जाता है 30 या 90, तो 30 से काटते हैं सर, देखो 30 से काटता है तो 30 या 90, तो 3 या 9, 3 या 9, 3 दूना 6, तो 996 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात इसमें। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये सीजीएल 3 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्रोडक्शन गोज अप बाई 20% एंड सी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाई 10%, देन हर परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज। देखो ध्यान लगाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग 100 से हिसाब करने का कोशिश करते हैं, बहुत जल्द हो जाएगा। कैसे कि अगर सपोज अनु का कॉस्ट प्राइस पहले 100 था, अभी अनु ने कितना किया इंक्रीज? सर नहीं पता सर, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, देखो तो कितना हो गया सर? सर 125 बन गया। पहले कितना था सर? अनु के पास कितना प्राइस था सर? 100 रुपये था। अभी कितना हो गया सर? 125 बन गया। तो अभी क्या निकालना है सर? अभी देखो सर क्या दिया हुआ है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 20% ज़्यादा हो जाता मतलब 120 बन गया, और सी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाई 12%, तो इसका 10%, इसका 10% कितना होता है? 12.5 से बढ़ाया गया। देखो ध्यान लगाओ, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? इसमें इंक्रीज 20 हुआ, ठीक है, इसमें इंक्रीज हुआ 20, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना था सर? यहाँ पे 25 रुपये का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है सर? प्रॉफिट इंक्रीज कितना हो रहा है सर? इंक्रीज नहीं हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। कितने में सर? सर 12 हटाते तो 8.5 से डिक्रीज हो रहा है। सही किए ना? हाँ सर 8.5 से डिक्रीज हो रहा है, तो सर ये कितना हो जाएगा सर? घाटा हो जाएगा। परसेंटेज अभी कितना हो रहा है सर? ओरिजिनल से घाटा हो जा रहा है। कितना घाटा हो रहा है सर? 8.5 ज़्यादा आ रहा है। तो देखो यहाँ से अगर ये समझ सकते हो दूसरे तरीके से तो समझो एक बार। हमने क्या किया? 125, अभी सेलिंग प्राइस कितना है? 125 है, तो प्रॉफिट कितना होता है सर? 25 रुपये होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब बताओ यहाँ से 100 की जगह 120 हो गया, अभी ये 125 के जगह पे कितना हो जाएगा सर? 137.5, क्योंकि 12.5 इससे जुड़ेंगे। तो यहाँ से क्या हिसाब होगा? यहाँ से कितना हो रहा है सर? 20 हटाएंगे तो 17.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 8 भी निकाल लेते तब भी 8.5 जो हिसाब कर रहे थे तब भी इसका 17.5 ही होता। 8.5 को 25 से हटा देते तो ये 17.5 प्रॉफिट होता है, ये 17.5 प्रॉफिट होता है। किसके ऊपर सर? अभी के लिए अभी कौन से वैल्यू है? ओरिजिनली सीपी कौन सा है अभी सर? 120 है, तो 120 के ऊपर हिसाब करेंगे। कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लेते हैं, तो पॉइंट को हटाते तो 1 0, इस 0 के लिए इस 0 हट गया, तो 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, 12 से कितना होता है? 12 5 17, तो 12 से कितना होता है? 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 चौके 48, तो सर कितना हो रहा है सर? 5 2 7 आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 14.6 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तरीका अलग नहीं है, ये तरीका नॉर्मल ही है। मैंने क्या सिखाने का कोशिश कर रहा था? 100 के ऊपर इंक्रीज कितना हुआ? 20 हुआ।
लेकिन एसपी के ऊपर आपके इंक्रीज़ कितना हुआ सर, एसपी के ऊपर आपका इंक्रीज़ हुआ 12.5 खाली, तो -12.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, -12.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाता है सर 8.5। क्या ये 8.5 घाटा हो रहा है? हाँ सर, क्योंकि सीपी बढ़ा, तो 25 से 8.5 हटाते हैं तो कितना होता है 0.5, 8 कम 9, 9 से 9 से कितना होता है 9 7 9 6 15, सही किए। अच्छा देखते हैं सर, 9 9 6 15, ठीक है, तो कितना हो रहा है सर, एक आ गया, एक आया और एक आया, 16.5 हो रहा है सर, ये सही हुआ था? नहीं सर, ये 7.5 होना चाहिए था, ये 7.5, ठीक है। तो जैसे ही 7.5 हिसाब करोगे तो ये 17.5 आ जाएगा, तो 17.5 के कारण ये देखो ये भी आंसर आ गया 17.5। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेकिन इसको 100 में हिसाब नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में उस तरीके से दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 17.5% भी देना चाहिए था, क्योंकि डेटा हम लोग क्या होता है सर, हमेशा 100 में ही कैलकुलेशन कर लेता है गलती से, तो इसी कारण से 17.5 देना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको। देखो एक डीलर क्या किया, सोल्ड 6 सीवेन मशीन, ठीक है, तो 6 मशीन सोल्ड करने से कितने रुपए में सोल्ड किया सर, इसने सोल्ड किया आपको 63,000 में सोल्ड किया। अच्छा ठीक है, उससे क्या हुआ आपका सर, उससे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। देखो 6 मशीन अगर 63,000 में बेचता है, 63,123 में बेचता है, तो 8 मशीन का प्राइस क्या हो जाता सर, अपॉन 6 गुना 8, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 3 से काटते तो 21,000 आना चाहिए था। तो सर 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 8400 होना चाहिए था, 84,000 सॉरी। ये क्या है सर, 5% प्रॉफिट वाला प्राइस है, इसमें भी 5% ही होगा क्योंकि प्राइस के अगर आप रेशियो में निकालते हो तो इसमें भी 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको अगर 5% का प्रॉफिट से हिसाब करेंगे, गुना 100/105 कर देंगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जा रहा है। हाँ सर, इसमें 15% हमें प्रॉफिट लाना है तो 115/100 कर लेते हैं, तब जाके मिल जाएगा। हाँ सर, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 5 से 5 दूना 10 और 5 3 15 23, तो 21 से काटते तो 4 होता है, तो 4,000 गुना 23 कितना होता है, 23 दूना 46 और 46 कितना होता है सर 92, तो 92,000 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से उस क्वेश्चन को निपट सकते हो। तो ये समझो इस क्वेश्चंस को निपटना बहुत आसान है। तो ये एसएससी सीजीएल 4 मार्च के क्वेश्चंस है, थोड़ा सा समझ लेता है फिर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ। देखो क्वेश्चंस में ए पार्सन बाई क्या करता है, 5 टेबल्स एंड 9 चेयर बाई करता है, ठीक है, 15,400 में। He sells the tables at 10% profit and chair at 20% profit. If his total profit on the selling all the tables and chair is rupees 2080, what is the cost price of 3 chair? बहुत ही बढ़िया। देखो उन्होंने 5 टेबल खरीदा एंड 9 चेयर खरीदा, तो 5T + 9C बराबर आपको दिया हुआ है 15,400। या तो ये दिमाग लगाओ या फिर नॉर्मली सोचते हैं, अगर टेबल का प्राइस, टोटल टेबल का प्राइस हमने टी पकड़ लिए या फिर एक्स पकड़ लेते हैं 5 टेबल का एंड 9 चेयर का प्राइस है वाई, तो एक्स + वाई आपको दिया हुआ है 15,400 और एक्स के ऊपर इंक्रीज हिसाब करता है तो 10%, तो सर 10x/100 प्लस 20x/100, 20y/100 बराबर आपको दिया हुआ है 20,080, तो 2080। तो इनको गुना कर लेते तो 0 0 काट देते, तो 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए तो कितना होता है सर 10 से गुना करिए, तो x + 2y बराबर हमें क्या लेके चलना है सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर्स, तो 2y = बराबर 20800। हमें x + y क्या मिला था सर, 145400 मिला था। इनको माइनस कर देते तो कितना हो जाता है, x को हटाते हैं तो सर y बराबर कितना आ जाएगा सर ये 400, 15 5 20, तो 5,400। एक चेयर का कॉस्ट नहीं, या फिर 9 चेयर का कॉस्ट था, तो सर 9 × 6 = 54, 600 करके एक चेयर का कॉस्ट है, 3 चेयर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, गुना 3, 6 3 1800। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, इसमें कोई दिक्कत है, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चंस देखने में जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा नहीं है। आप डेटा लेके क्यों चलोगे, 5 टेबल का 5T और 9C करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार हिसाब करना है, लास्ट में जाकर 9 से डिवाइड करना है, ये दिमाग में रखना है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं डेटा लेके चलो, लेकिन डिवाइड अगर आपको याद है कि डिवाइड हमें करना है तब जाके कोई डेटा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
देखो यहाँ पे SSCCGL 4th मार्च वाले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट्स। तो 1/3 बेच दिया आपने, कितने में, 15% लाभ में बेची। और कितना, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट और रेस्ट एट 20% लॉस इफ द टोटल प्रॉफिट इज 138.50 इज अर्न ऑन द होल ट्रांजेक्शन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स। जब भी यहाँ पे 1/3 आ गया तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कंपोनेंट को हम लोग 300 पकड़ लेते हैं, ठीक है। कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये 100 वैल्यू पकड़ने में ज़्यादा आसानी नहीं होता मेरे को, ठीक है। अब देखो 300 लेके जब भी चलेंगे तब जाके कितना आसानी हो जाएगा। देखो 1/3 मतलब सर 100 गुड्स का, हर एक गुड्स का प्राइस 1 रुपये पकड़ लो, तो 300 के प्राइस 300 रुपये है, ठीक है। एक गुड्स का प्राइस है 100 गुड्स कितने में बेचते हो, 15% प्रॉफिट में, तो प्राइस कितना लगाते हो सर, 115, ठीक है। फिर 25% ऑफ द गुड्स, तो 300 के 25% कितना होता है सर, 25 चौके 100 होता है, तो 1/4, 4 7 28, 29 30, 4 5 20, तो 75 को कितना, 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो 75 गुना 120/100 इतने में बेचा, 25 या 75, 25 के 100, 4 या 12, तो 3 30 90 रुपये में बेच दिया। ये SP है, ठीक है। खाली कितना सेकंड्स लगता है, हार्डली 30 सेकंड लगेगा ये हिसाब सीखने में आपको। रेस्ट आए 20% लॉस, तो बचा कितना हुआ है सर, 175 खत्म हो गया, बचा हुआ है 125 है, तो 125 को 20% लॉस में बेचते हो, तो सर 125 गुना 80/100 तो कितना होता है, 25 5 125, 25 चौके 100, तो 4 दूना 80, तो 5 दूना 100 में बेचा। अब क्या बोला गया है सर, देखो सर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 138.50, हमने ये पकड़ा था टोटल क्वांटिटी का प्राइस, बेचा कितने में सर, हमने 200 और 215 प्लस 90, 215 प्लस 90 में बेचा, तो कितना होता है, 9 कम 10, तो 305 हो गया, ठीक है। 305 में हमने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 300 यूनिट का कॉस्ट था 300 रुपये, उसको बेचा 305 में, तो 5 यूनिट प्रॉफिट हुआ। क्या ये 5 यूनिट के वैल्यू बराबर 138.50 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। तो क्या हो गया सर, बस खत्म। देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या हो जाएगा सर, वैल्यू ऑफ द गुड्स सर 300 यूनिट का वैल्यू था, तो इसका 60 गुना होता है ये, तो इसका भी 60 गुना कर लो, तो 138.5 गुना 60, लास्ट का जीरो क्यों हटा दिए, कोई ज़रूरत ही नहीं था इसका, तो 5 6 30 कैरी फॉर 3, 6 8 48 और 3 51, फिर कैरी फॉर 5, 6 3 18, 5 कितना होता है 23, कैरी फॉर 2, 6 कम 6 7 8, तो 8310 हो गया, खत्म, ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपको दिखे कि 1/3 दिया हुआ है तो सर 300 पकड़ लो, ना कि यहाँ पे 1/3 उसके बाद 50% के लिए 1/4, फिर उसके बाद इसके लिए 20% के लिए 1/5, क्यों ज़रूरत क्या है, 12 को हिसाब में लेके आने का क्या ज़रूरत है, 120 को हमें ज़रूरत ही नहीं है 120 को लाने के, हम लोग 300 में चलेंगे। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया, मैंने हर बार आपको बताया कि 300 पकड़ के चलो तो आपसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखेगा, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता है, चंपू टाइप का दिख जाएगा, ठीक है। देखो ए सेल्स एन आर्टिकल कितने में, टू बी लॉस ऑफ 20%, तो 20% का लॉस में बेचा, ठीक है। बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, तो ए बी को सेल किया 20% से, बी सी को सेल किया 12.5% से प्रॉफिट से, एंड सी सेल्स टू डी एट ए लॉस ऑफ 8%, सी डी को सेल किया कितने से सर, लॉस ऑफ 8% से, सर लॉस ऑफ 8% से, ठीक है। डी बाइज इट फॉर 24840 में, डी बाई करता है 248.40 में, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनक्योर्ड बाय ए एंड सी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, ध्यान लगाते हैं। डी खरीदता है कितने में, ये हिसाब लगाना हमारे काम है। देखो सर 20% मतलब सर 1/5, देखते हैं सक्सेसिव वाला फंडा लगता है कि नहीं। 12.5 बराबर 1/8, तो 8% बराबर 4 दूना 8, 4 25 100, 2/25, मतलब 5 रुपये का सामान को 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 6 रुपये में, फिर से 8 का कितना में बेचा, 9 रुपये में सर, फिर 25 को कितना में बेचा, 23 में। तो इनको गुना करने का कोशिश करते, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 5 चौके 20 पर 25 कितना होता है सर, 50, 25 दूना 50, और 500 रुपये का सामान था, और 9 23 और 9 कितना होता है सर, 23 10 230 माइनस 23, 230 माइनस 23 कितना हो जाएगा सर, 207, अच्छा ठीक है। 207 गुना 3 करो, 7 3 21, 3 दूना 6, तो 621 में बेचा। क्या ये 621 का वैल्यू 248.40 के समान है, हाँ सर, तो 621 का वैल्यू, देन द डिफरेंस ऑफ लॉस इनक्योर्ड बाय ए एंड सी, डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनक्योर्ड बाय ए एंड सी,
अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, देखो ए सेल करता है बी को एट लॉस ऑफ 20%, यहाँ से गलत हो गया, 5 का 4 में होगा सर, 5 का 4 में होगा, ये थोड़ा सा सुधार लो, थोड़ा सा सुधार लो, ये लॉस था, सी एट अ प्रॉफिट और डी को लॉस में। सर इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं एक बार के लिए, एक बार के लिए इसको सुधार लेते हैं, थोड़ा सा हमने नहीं देखा था, ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं, इरेजर होके कहाँ भाग रहे हैं बेटा। हाँ अब देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी से लॉस में बेचता, तो 5 रुपये का सामान का कितना में बेचेगा सर, 5 रुपये का 4 में बेचेगा, ठीक है। और आसानी हो जाएगा इसको, देखो सर 4 दूना 8 होता है, हाँ सर 5 दूना 10, तो 250 रुपये का सामान था और इसको कितने में बेचा, और 23 और 9, 9 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 9 दूना 18, 19 20, 9 दूना 18, 19 20, तो 207 में बेचा, बढ़िया बात है। अच्छा एक चीज़ ध्यान लगाओ, क्या है 207 के वैल्यू बराबर 248.40 के समान है, हाँ सर। तो सर 250 के वैल्यू निकालो, तो 207 ऊपर कितना हो जाएगा सर 250 के समान, तो इसको पॉइंट को हटाते तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 के लिए 0 0 काट दो, 0 0 कट गया, तो 207 से 2484 में क्या हो जाएगा सर, 8 4 12, 4 2 6, 12 6 कितना होता है सर 18, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 9 23 270 ये होता है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 19 20, 9 दूना 18 6, 9 से कितना होता है 9 7 63 और 5, 9 6 54, तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, तो 12 और 25 कितना होता है सर 12, 25 दूना 100, 25 दूना 50, कैरी फॉरवर्ड 5, 25 से कम 25 और 5 कितना होता है सर 30, 300 आ रहा है सर। ओरिजिनल सीपी कितना था सर, ए के पास सीपी था 300। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनक्योर्ड बाई ए एंड सी, तो ये प्रोसीड्योर पूरा फ्लॉप है। कैसे, देखो पहले ही हमें ये क्वेश्चन के तौर तरीके से समझना चाहिए था, हमें धीरे धीरे स्टेप करके पूरा प्राइस को ही निकालना पड़ेगा। देखो डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनक्योर्ड बाई ए एंड सी के द्वारा लॉस क्या हो जाएगा सर, इसका 8% का लॉस हुआ, तब जाके इसमें बेचा, किस में बेचा सर 24840 में, तो इसका लॉस कितना हुआ सर 23 के वैल्यू बराबर दिया हुआ था आपको 24840, क्या हमने सही किया, नहीं सर, हाँ सर यही है। और सर लॉस कितना है सर, यहाँ पे 2 का लॉस है, तो 2 का वैल्यू निकालना है सर, 23 से कम 23 और 0 आता है, और 23 से कितना हो जाएगा सर 0 आएगा तो 184, 23 से कम 23 तो 184 आ रहा है सर, 184 को 23 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24 सर, 8 दूना 16 17 18, 3 8 24, तो 10.8 के वैल्यू आता है, 10.8 का वैल्यू, इतना लॉस होता है किसका, सी का। कैसे निकाले, देखो सर 2% को निकालना है, ये 25 से 23 में बेचता है, डी को 23 में बेचा, तो 23 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा समझो ये कितना आसानी से हो जाता, हम कहाँ चल गए, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, ये जो 300 वैल्यू है, ए का लॉस कितना हुआ 1/5, तो 300 के ऊपर 1/5 का लॉस मतलब 5 6 30, तो 60 रुपये का लॉस, ठीक है। तो ये 60 रुपये और ये 10.8 कितना हिसाब होता है सर, 50 आता है, 50 नहीं होगा तो सर कितना हो रहा है सर, दोनों में गैप कितना हो रहा है आपका, दोनों में गैप होना चाहिए, देख लेते हैं 0.20 ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा सा ना इसको पूरा करेक्शन ही कर लेते हैं, कैसे करेक्शन करेंगे, एकदम फ्रेश से लिख लेते हैं एक बार, फिर जाके कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए और सी का निकालना था, हमने गलती से पूरा एकदम ज़माना ही निकाल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, इसको सुधार कर लेते हैं, यहाँ पे 2/25 ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये 2/25, 4 दूना 8, 4 2500, 2/25, ठीक है, ये लॉस है। अब देखो ध्यान लगाते हैं कि 248.40 में बेचा, तो कितना में बेचा सर, ये कितने % का लॉस है, हिसाब लगाते हैं हम। अगर ये धीरे धीरे बैक करके जाते तब जाके अलग बात था, ये 248.40 में, ठीक है। फिर सी का कितना हुआ सर 248.40, ये किसका वैल्यू 23 का वैल्यू है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, सी का प्राइस निकाल लेते हैं, तो 23 से कितना हो जाएगा, 23 से कम 23, तो 0.23 8 से होता है, 10.8 गुना 25, 25 8 कितना होता है सर 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4 आ गया, तो 25 से कम 25, तो 254 प्राइस में ओरिजिनली सी के पास था, ठीक है। यहाँ से लगाओ ना हिसाब, अच्छा 254 यहाँ पे सी के पास था 254, ये 254 था। अच्छा अब देखो सर बी के पास कितना था सर, 8 रुपये में 1 रुपये का जोड़ के ये बेचा गया, तो 254, ये जुड़ा हुआ प्राइस है 9 के वैल्यू बराबर, यहाँ पे 8 का वैल्यू निकाल लेते तो सर 9 से कितना होता है 9 दूना 18, और कितना होता है सर 9 से 18 से 8 7 9 8 72 28, और कितना हो रहा है सर दशमलव आ रहा है सर 9 दूना 18, 9 दूना 18, ऐसा करके दशमलव आ जा रहा है, तो इसमें भी दिक्कत आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं सर,
इसमें थोड़ा सा समझो, कैसे समझते हैं। देखो एक एक चीज़ ऐसे समझो कि ये डेटा हमें इसीलिए दिया हुआ है ताकि फंस जाओ किसी भी तरीके से जाने में। मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा था। ये क्वेश्चंस हमें किस तरीके से जाना ये हमें पता है, लेकिन आप थोड़ा सा समझो कि हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू का काम कहाँ पे आता है। यहाँ पे अगर ए का वैल्यू हम लोग 100 पकड़ लेते तो दिक्कत क्या हो जाता, इसमें 4/5 का मतलब 80 हो जाता, इसमें 9/8 गुना करते तो कितना होता, 90 होता। सर इसमें फिर से 23/25 गुना करना पड़ता। सर 25 से कितना होता सर, 90 गुना 23/25, यहाँ तक ही था। सर 8% का लॉस करके वहाँ तक चल जाते तो क्या हो जाता सर, कुछ नहीं होता। सर 25 से कितना होता सर, 25 से डिवाइड करो, 25 से 4 गुना करो, इससे 4 गुना कर लो तो ख़त्म कहानी। ऊपर नीचे 4 गुना कर दिए, ख़त्म कहानी। कैसे ख़त्म कहानी, देखो सर एक चीज़, हम जब भी इस तरीके से डेटा में फंसेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा, तो जैसे ही आपने ये फंस गए, ठीक है, तो आपको दिक्कत आ रहा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो 4 ऊपर नीचे गुना करो, ठीक है। तो 23 चौके कितना होता है सर, 4 3 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 कम 9, 92। तो गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 दूना 18। तो सर ये 828, तो 828 अपन नीचे 100 था तो 82.80, 82.80, 82.8 के वैल्यू आपके बराबर दिया 248.4। देखो सर 8 3 24, 8 3 24 दिख रहा है, 3 दूना 6 2 8, तो इसका 3 गुना दिया हुआ है। ख़त्म कहानी, पूरा हिसाब में 3 गुना कर लो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, लॉस इंक्योर्ड बाई ए का लॉस कितना होता है 20 रुपये। अच्छा सी का लॉस कितना हुआ सर, सी का लॉस हुआ 9 से ये आता है कितना सर 7.2 में। सर सी का लॉस हुआ 7.2, लेकिन सबका 3 गुना होना चाहिए था तो 3 गुना कर लेता है तो कितना हो जाएगा सर, सर ये आता है 12.8 गुना 3, तो 12 3 36, 8 3 24, तो 36 2 38, तो 38.40। देखो कितना आसानी से हो गया। ये डेटा आपको इसी कारण से दिया हुआ था इस तरीके का कि आप 100 पकड़ो। अभी ट्रेंडिंग क्या हो चुका है, हमें 100 पकड़ना पसंद ही नहीं है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में भी करते हैं उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये क्वेश्चन में कहाँ फंसाया जा रहा है कि ए का वैल्यू नहीं चाहिए। ए का वैल्यू चाहिए होता तो अलग था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इंक्योर्ड बाय ए एंड सी, कितना सारा पॉइंट आ जाता है अगर हम लोग 100 छोड़ के दूसरे तरीके से पकड़ते हैं। दिखाई दिया आपको, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कभी कभी फंसना ज़रूरी है ताकि आपके भी प्रोसेस चेंज हो, मेरे भी कुछ प्रोसीड्योर चेंज होता रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या होता है, क्या ये सब क्वेश्चन हमें कोई आपको भी फंसा नहीं सकता, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करते हो, इतना प्रेशर में आ जाते हो कि वहाँ पे फंस जाते हो। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में फंसाने के लायक कुछ है ही नहीं। ये सब क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन कहाँ करके आए हो सर, क्लास 8 में, क्लास 9 में करते हो। याद करो, किताब खोल लिए, आर डी शर्मा वाला खोल लिए तो पूरा एकदम निपट के चल जाते थे। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ समझते हैं। Sudha sold an article to Renu for 576 at a loss of 20%. Renu spent a sum 224 on it transportation and sold it to Raghu at a price of which would have given Sudha a profit for 24%. The percentage of the gain for Renu, मतलब क्या बोला गया है, देखो सर एक चीज़, सुधा ने क्या किया, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल 576 एट ए लॉस ऑफ 20%। तो रेनू का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ सर, रेनू का कॉस्ट प्राइस हुआ 576, जिनमें से उन्होंने 224 में जोड़ लिया। तो कितना खर्चा हुआ, 6 चौके 10, 5 2 7 एकम 9 एकम 7 2 9 एकम 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 7 एकम 8, 800 रुपये खर्चा हुआ रेनू को, ठीक है। तो ये 20% का लॉस होता है। तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा सर, 576 गुना 100/80, तो गुना करते तो कितना होता है सर, 4 2 चौका 8, 2 5 10, तो 4 से गुना करते तो कितना होता है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 5 14 5 10 कितना होता है 50, 5 चौके 20, तो 2 कैरी फॉरवर्ड 2, 14 5 70 2 72, ठीक है। हमने सही किया, 4 एकम 4, 4 7 8, 4 चौके 16 एकम 17, 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 5 20 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 एकम, हाँ 720 रुपये में खरीदा। तो सर ये किसका है, सुधा का, ठीक है, ये सुधा के हैं। तो अब डिपेंड करता है क्या रघु को किसने कितने में बेचा। सर देखो 24% गेन, इसका 24% गेन में बेचा क्या, इसका 24% गेन लगाते हो तो कितना हो जाएगा सर 720 के ऊपर 24% गेन मतलब 124/100,
सर 0 कट गया तो 10 होता है, तो छोड़ो हिसाब लगाता है। तो 772 गुना 124 कितना होता है सर? इसका दुगना करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 7 गुना करने के हिसाब करते हैं। तो 7 चौका 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14 2 18 कैरी फॉरवर्ड 14 2 16 होता है सर। अच्छा ठीक है 16 को लिखते हैं, 16 कैरी फॉरवर्ड कितना होता है सर? 16 कैरी फॉरवर्ड 1, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 7 एकम 8 तो 868, 7 से हमने गुना कर लिया तो 0 आ जाएगा। तो ये 12 दूना 24 8 तो 248, तो 8 8 चौके 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 2 8 एकम 9 तो 8928 आता है। हमने गलत किया नहीं सर, नीचे 0 के लिए 10 था ना, पॉइंट आ जाएगा तो 892.8 आया। अच्छा ठीक है, अब बताओ एक चीज़, कितना प्रॉफिट हुआ? उन्होंने खर्चा करके सब लास्ट उस्ट में 800 रुपये खर्चा किया था, तो सर 892.8 खर्चा हुआ किसके ऊपर? 800 के ऊपर प्रॉफिट हुआ, गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर कर लिया। तो 8 एकम 8 8 एकम 8 8 से 48 तो 11.6% का उनको प्रॉफिट हुआ। किसको? रेनू को 11.6% का प्रॉफिट हुआ। समझे आप या फिर कोई दिक्कत था? आशा करते कोई दिक्कत नहीं था। ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रहा है इस कारण से, क्योंकि ये वर्ड पे लिखा जा रहा है, जिसके कारण से इसमें बहुत दिक्कत आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट डे से देखते हैं कि इसको कन्वर्ट करके वन नोट पे लेके जा सकते हैं, तब जाके नहीं दिक्कत आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या किया रेनू ने? क्या किया? सोल्ड किया 48 आर्टिकल फॉर ₹2160 एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। तो 48 आर्टिकल को 2160 में बेचा, उससे लॉस कितना हुआ? 10% का। हाउ मेनी आर्टिकल शुड सी सेल फॉर ₹2160 टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12%? ये थोड़ा सा समझो एक चीज़, ठीक है, एक बार हम समझा देते हैं, इसके बाद इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन आएगा, फिर सॉल्व करके आगे चल जाएंगे, क्योंकि एक ही शिफ्ट में क्या होता है 2-3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न का ही आता है। ठीक है, समझते थोड़ा सा। देखो क्या बोला गया, उन्होंने कितना आर्टिकल को सोल्व किया? सर 48 आर्टिकल को सोल्व किया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो एक चीज़ ध्यान लगाते हैं कि यहाँ पे प्राइस कितना हुआ? सर लॉस हो गया 90% का, 10% का। तो 2160 में बेचने पर ओरिजिनल प्राइस कितना था सर? अपन 10/90 कर लेते हैं। हाँ सर, 9 से 9 दूना 18, 19 20 21, 9 चौका 36 तो 240, मतलब 2400 रुपये प्राइस था। 48 आर्टिकल का प्राइस था 2400 रुपये, तो गुना सर कितना होता है सर? अपन 48 कर लेंगे। हाँ सर 48 कर लेते, तो ₹1 का प्राइस एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा ये हिसाब दिख जाएगा। हाँ सर, तो अपन 48 करते हैं तो 24 दूना 48, 2 50 100 तो बराबर ₹50 का एक आर्टिकल का प्राइस है। ₹50 एक आर्टिकल का प्राइस है। बढ़िया है। हाँ सर बढ़िया है। अब बताओ एक चीज़, हमें क्या निकालने के लिए बोलेगा कि 2160 सी सेल फॉर 2160 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 12% का। सर 2160 को बेचा गया कितना? 12% प्रॉफिट में, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? सर इसका ओरिजिनल प्राइस है गुना 100/112, ये हो जाता है ओरिजिनल प्राइस। तो कितना प्राइस को बेचा है हम हिसाब कर लेंगे। सर 2 5 10 2 6 12, तो सर कितना होता है सर? 2 एकम 0 0 2 8 16, तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 चौके 16, तो 4 एकम 4 4 दूना 8 9 10 4 5 20 4 दूना 8, तो सर 2 7 14, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 6 12, तो 7 एकम 7 7 8 56, तो 1800। तो 1800 में कितना आता है? 50 रुपये का सामान करके कितना आ जाएगा सर? 5 से काटेंगे तो 5 5 3 15 16 17 5 36, तो 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है, हम हैंड राइटिंग सही करने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये CGL 5 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। सुधीर परचेस्ड लैपटॉप फॉर 42,000, कितने में खरीदा सर? 42,000 में खरीदा। ठीक है, अब समझते हैं। एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर ₹8,000। अच्छा, एक स्कैनर और प्रिंटर कितना में? 8,000 में खरीदा, तो टोटल कितना खर्चा हुआ सर? 50,000 खर्चा हुआ। ध्यान लगाओ, he sold the laptop for 10% profit and the scanner cum printer at 5% profit. What is his profit percentage? मतलब ओवरऑल के ऊपर उसने क्या किया? 10% प्रॉफिट में बेचा इसको, तो इसका 10% प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा सर? 2 0 हटाओ, 1 0 हटा देते हैं, तो 1 0 हटाएंगे तो कितना? 4200 इसका प्रॉफिट है। 5% प्रॉफिट ऑफ इसके ऊपर, तो इसका 5% कितना हो जाएगा सर? 400 हो जाएगा। हमने सही किया? नहीं सर, 5 8 40, हाँ सर 400 हो जाएगा। तो टोटल कितना लाभ होता है सर? 4600 लाभ हुआ। किसके ऊपर सर? 50 1 2 3 के ऊपर, गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर, तो सब 0 हट गया,
तो 5 से 46 को डिवाइड करते तो कितना होता है सर, 5 9 45, एकम 46 अपन 5, तो 9^1/5% का प्रॉफिट होता है। तो किस में दिया हुआ है सर? सर थोड़ा सा ही देख लेते हैं सर। देखो सर ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक चीज़ सीख लो मेरे पास से कि आपको जिस प्रोसीड्योर में आसानी होता है गुरुजी एक काम करना, उसी प्रोसेस में आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। कब? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। इतना प्रैक्टिस उस प्रोसेस में कर लो कि कोई शॉर्ट ट्रिक से भी आपको हरा ना पाए। समझे मेरी बात को? अगर शॉर्ट में उसको, अगर आपको लग रहा है कि वो शॉर्ट ट्रिक्स आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, ध्यान लगाओ, शॉर्ट ट्रिक्स में 20 सेकंड लगता है, ठीक है, हमने समझ लिया। आपके क्वेश्चन करने में 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट 10 सेकंड। लेकिन इतना प्रैक्टिस करो इस टाइप का क्वेश्चन को कि आप लेके आ जाओ 20 सेकंड के जगह पे 22 सेकंड में या फिर 25 सेकंड में। शॉर्ट ट्रिक्स इसी कारण से कहा जाता है कि लेंदी प्रोसेस में आप उसको किसी भी हालत में 20 सेकंड में नहीं ला सकते। आप 25 सेकंड में लेके आ जाओ। इतना क्लोज कॉल रखो कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखने का उस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली ज़रूरत नहीं है। अब बाकी क्वेश्चन में करो, ज़रूरत है शॉर्ट ट्रिक्स के, लेकिन पहले बेस समझ लो किस तरीके से शॉर्ट लगाया जाता है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस में आप किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं लगा सकते, खाली कैलकुलेशन का फंडा है, कहाँ पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा मोड़ देना है, उससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 18%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹49 मोर देन द गेन वुड हैव बीन 25%। देखो सर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सोल्ड एट ए गेन ऑफ 18%, 18% गेन में आप बेच रहे थे सामान को, उसी सामान को आपको सर 25% में बेचने के लिए कितना कीमत प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है? 49 प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। तो 18 से और 25 में डिफरेंस कितना है सर? 7% का। क्या ये 7% का डिफरेंस है 49 के आसपास? हाँ सर यही वैल्यू है। 100% का वैल्यू कितना होता है सर? 7 7 49 मतलब 700 रुपये। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, खत्म कहानी। और कोई दिक्कत है इसमें? आशा करते नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या ए मैन्युफैक्चरर सेल्स करता है कुकिंग गैस को। कुकिंग गैस को किससे सेल करता है? कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर्स एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, शॉपकीपर को 10% प्रॉफिट में। एंड इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर, अर्न प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ द कस्टमर गेट्स ए कुकिंग स्टोव, यहाँ से क्या लगा रहे हो सर? 10% का प्रॉफिट, मतलब 1/10। फिर जाके क्या लगा रहे हो? 15% का प्रॉफिट, मतलब 3/20। फिर जाके क्या हो रहा है सर? 7590 में बेच रहे। व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? यहाँ से लगा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ से था। देखो सर 10 रुपये का सामान को आपको 11 रुपये में बेचा गया, फिर से 20 रुपये का सामान को आपको 23 रुपये में बेचा गया। तो आपके प्राइस कितना था? 200 था, सॉरी, ये 10 2 20 200 होता है। तो आपके प्राइस कितना था सर? जब 200 था तब आपको कितने में बेचा गया सर? 200 रुपये के सामान को आपको बेचा गया 253 में बेचा गया। क्या ये 253 के बराबर ये होता है? हाँ सर। देखो 30 गुना है ये वैल्यू। हाँ, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था सर? 600 रुपये था। तो 600 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट था। नहीं सर, इसका 30 गुना मतलब सर 6000 होगा। तो 6000 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट था। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर देखो बी पे दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कहाँ निकल जा रहे हो सर? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम दूसरे चिंता में पड़ गए थे। क्या चिंता? आप जो कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पोस्ट किया मैंने कि आपने 1 से लेकर 22 तक जो सेट हो चुका है आरआरसी ग्रुप डी वाले, आज नहीं आएगा सेट, ठीक है, ग्रुप डी वाला सेट, उसमें आपको कितना मार्क्स मिला है या फिर कितना सेट आपने ख़त्म किया है, ये बोलने की कोशिश था कि कितना सेट आपने ख़त्म किया। वो जाके मुझे ज़रूर बताइएगा, तब जाके पता चलेगा। अगर कमेंट्स ज़्यादा आता है तब जाके हम उस सेट को, उस क्लास को लाइव में कन्वर्ट कर देंगे, लाइव क्लासेस लेंगे। क्योंकि इंटरनेट का स्पीड अच्छा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस कमेंट को उसमें कमेंट डालना पड़ेगा, ताकि दिखा दे कि 10 से 15 स्टूडेंट उसमें कमेंट आ जाए, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको लाइव लेके चलेंगे। अदरवाइज़ जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। मुझे लगेगा कि आप 1 2 ही देख रहे हो, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट गेन ऑफ 16%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹36 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ध्यान लगाओ क्या है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो सर, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर गेन ऑफ 16%, 16% में बेच रहे हो, ठीक है, इसको 16% गेन में आप बेच रहे हो। अब बताओ एक चीज़, इफ द गेन वुड हैव बीन 20%, इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹36 मोर, तो सर 20% गेन होता। सर 16 चौके 20, 4% का वैल्यू बराबर कितना है सर ₹36, तो 4 9 36 होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 900। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है 900। कितना सेकेंड्स का क्वेश्चन दिया हुआ था, 10 सेकेंड का। तो ये सिजिल का ही क्वेश्चन है। आप देखो एक चीज़ ध्यान लगाते हैं, क्यों ऐसा दिया हुआ रहता है, क्योंकि हर एक सेट में पॉसिबल नहीं होता स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने का। ये लोग हमसे क्वेश्चन ले सकते हैं, हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए उनको अप्रोच सही टीचर को करना पड़ेगा। शायद मुझे ना करे, किसी दूसरे टीचर को भी करे, बहुत सारे टीचर हैं मार्केट में, लेकिन क्वेश्चन सेट वो खुद बना सकते हैं टीचर, उनसे ले। ऐसा नहीं कि कंपनी से ले रहे हो, कंपनी से ले रहे हो तो क्या हो जाता है, उसमें दिक्कत क्या आता है, जो थर्ड पार्टी से लेते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, कोई एक स्टैंडर्ड का नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो पैटर्न यही रखना चाहिए, पहले दिन वाले को थोड़ा सा आसान दो, उसके बाद से टफ करते जाओ, टफ करते जाओ, टफ करते जाओ, ताकि ऐसा ना बने कि क्वेश्चंस पहले दिन का जितना एनालिसिस कर लिए फिर जाके उसी टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, तो मज़ा आ जाएगा तब उन लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर रोज़ टफ बनाते जाओ, टफ बनाते जाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही और क्लासेस हो जाएगा और 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट डे के लिए ज़्यादा बचा ना रहे। जितना रहेगा देखते हैं, पहले थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया जाएगा क्वेश्चंस, उसको आपको कहाँ पे मिल जाएगा, छोटे छोटे क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए। अब देखते हैं क्या दिया। बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर ₹11664 में बेचा गया 18 टेबल फैंस को। A man incurs a loss of 10%. How many fans should he sell it for rupees to earn profit of कितने में सर 17,424 में बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ सर 17,424 गुना 100 अपॉन 110, ये कर लेंगे तो ओरिजिनल प्राइस निकल जाएगा। तो 11 से 11 ही कम 11, 11 5 55 कितना होता है सर 11 ही कम 11 6 64 आ गया। 11 5 55 मतलब सर 5 9 14, तो 11 8 88, तो 92 से 88 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। तो 11 4 44, तो 15840 ये ओरिजिनल प्राइस है। अब देखो सर, ये 11664 में बेचने पर लॉस कितना होता है सर 10% का लॉस हो जाता है। तो सर ये 10% का लॉस बराबर कितना हो जाएगा सर 100/90 कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा सर। 9 से काटते तो कितना होता है 9 एकम 9 10 11 2 आता है 9 दूना 18 कितना होता है सर 18 और ये 8 आता है। तो 9 से 9 9 81 81, तो कितना होता है 9 6 54, तो 12960 ये प्राइस था कितने का सर 18 का। तो सर 18 से कितना हो जाएगा सर 6 दूना 18, 6 3 18 होता है, 6 दूना 12 6 कम 6 6 चौका 36, तो 0 3 से 3 7 21 3 दूना 6, तो 720 करके एक का प्राइस है, ठीक है। तो हमें 15,840 रुपये उठाना है, तो 720 करके कितना बेचना पड़ेगा। तो काट देते हैं 9 8 बात, तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 कम 9 9 6 15 9 7 63 9 6 54, तो 8 दूना 16 8 दूना 16, तो 22 चेयर को हम टेबल को हमें बेचना है, टेबल फैन को, टेबल को नहीं, ठीक है। तो इतना भी मत समझो कि टेबल को ही बेच दोगे टेबल फैन के जगह पे, तब जाके ऐसा नहीं होगा ना आपका आंसर। हाँ सर सही है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ था, अब समझते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कहाँ जा रहे हो, दिक्कत क्या है आपका, क्वेश्चन लोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ए मैन बाइज 2 क्या करता है 2 वॉच खरीदता है, दिख नहीं रहा, अच्छा दिखो देख लो, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है हम लोग, ठीक है, तेंदुआ टाइप का कर देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, देखते हैं। ए मैन बाइज 2 वॉचेस ए एंड बी एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 800, 800 रुपये में टोटल में खरीदा गया है, ठीक है। ही सेल्स बोथ वॉचेस एट द सेम सेलिंग प्राइस एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन वॉच ए एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 22% ऑन वॉच बी। व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 वॉचेस। अच्छा ये कौन सा बात हुआ, मतलब क्या हुआ सर, सेलिंग प्राइस का हिसाब लगाना पड़ेगा। देखो सर, एक का अगर CP x है पहले का, दूसरे का CP अगर y है, तो ध्यान लगाओ x + y बराबर आपको 800 दिया हुआ है, यहाँ तक सही है। हाँ सर। अब बताओ x के ऊपर आपने एक का प्रॉफिट लगाया 18%, 118/100,
दूसरे का क्या हुआ, लॉस हो गया, वाई के ऊपर कितना लॉस हो गया 22, 22 मतलब सर ये होता है 78, 78 अपॉन 100। तो सर इन दोनों का हिसाब लगाते तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 चुका 2 3 6, 2 9 18, तो यहाँ से कितना होता है 2 5 10, 2 9 18, तो 59 39। तो सर एक्स अपन वाई कितना हो जाता है 39 अपन 59। तो टोटल यूनिट कितना है सर 9 9 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 8 कम 9, 98 के वैल्यू। तो क्या ये 98 के वैल्यू बराबर 800 है? हाँ सर 800 है। तो थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं सर, 98 से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको सर 800 को। सर 800 अपॉन 98 करते हैं तो कितना होता है सर 9 से 9 9 81 हो जाएगा, 9 8 करते हैं तो 8 8 64 का 4 कैरी फॉरवर्ड 6। सही कर रहे हैं, देखते हैं सर 8 9 72 और 6 कितना होता है 78। तो कितना हो रहा है सर 4 के लिए 4 के लिए 6 और कितना होता है सर इसका वैल्यू हो जाता है 8 एकम 9, 8 एकम 9, 8 एकम 9, 9 9 एकम 10, तो 10 आता है तो 1 16, तो दशमलव के लिए 0। तो सर 9 से कितना होता है 9 9 दूना 18 होता है, 9 एकम 9 तो 98 आता है। ठीक है, तो 8 2 10 और 9 एकम 10, 10 6 16, तो दशमलव के लिए फिर से 0, 9 7 63 होता है तो 6 के आसपास आ रहा है, तो 6 आ रहा है। ठीक है, 8.16 आ रहा है, यहाँ तक सही है। अब देखो सर 8.16 को हमें किसके साथ गुना करना है, एक 39 के साथ गुना करेंगे और फिर दूसरा किसके साथ गुना करेंगे सर, दूसरे को गुना कर देंगे आपको 59 के साथ। सर 39 के साथ गुना करते तो कितना होता है, पॉइंट को हटाओ तो 0 कर लेता है, 9 छक्के 54 4। अच्छा 9 से गुना कर रहे हो, अच्छा ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। देखो पहली बात तो एक चीज़ 2 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो ये दोनों वैल्यू कभी नहीं पॉसिबल हो सकता किसी भी तरीके से। सर 9 छक्के 54 का 4 कैरी फॉरवर्ड 5, 9 एकम 9, 5 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 8 9 72 एकम 73, 73.44। अच्छा पॉइंट को हटा दिया तो 7344, 3 से 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 से 0 हो जाएगी ये 6 3 18 और कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 3 3 9, 3 एकम 4, 8 3 24। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है सर 4 8 चौके 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 7 एकम 8, 4 7 4 11 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 3, तो 318.24 लगभग ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया दिमाग लगाना चाहिए, इसके बाद सॉल्यूशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। डेटा अगर पॉइंट पे 2 डिजिट पे दिया हुआ है मिलने का चांसेस बहुत है ये दोनों डेटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट रुपीज़, कहाँ चल गए, तुमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है बाबू। हाँ सर, ए मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट ₹30 ईच, ऑन 1 गिफ्ट ही गेन्ड 18%। एक में उन्होंने 18% का प्रॉफिट लुफ्त उठा लिए और दूसरे में एंड द अदर ही लॉस्ट 18%। व्हाट इज इज ओवरऑल गेन ऑन। अच्छा सोल्ड क्या 30 रुपये में ईच को 18% इसमें 18% उसमें, हमेशा लॉस ही होगा। 18 गुना 18 अपॉन 100, तो ये लॉस हमेशा ही होगा। सर 18 गुना 18 कितना होता है सर 324, तो 3.24% का लॉस होगा हमेशा। ठीक है, तो 3.24 का लॉस, तो एसपी कितना हो जाएगा सर, सीपी अगर 100 होता है तो एसपी हो जाएगा आपका 3 हटाते तो 96 और इधर 4 6 10 और 2 एकम 3 मतलब 7, तो 96.76। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाते हैं। अब बताओ सर टोटल एसपी कितना था सर 60 रुपये। अभी यहाँ पे एसपी हमारा हिसाब कितना दे रहा है सर 96.76 के आसपास। तो ओरिजिनली कितना आया सर 3.24 का लॉस आ रहा है, तो 3.24 का वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाते इस पॉइंट को हटाते तो 6 कम 6 6 चौके 36, 6 कम 6 6 दूना 12, 13 14 15 16 और आ रहा है तो 6 10 60, तो 6 कम 6 आ रहा है 0.1 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 4 चौके 16 0 4 3 12, 4 8 32, 4 चौके 24, तो 86 आ रहा है। तो यहाँ से कितना होता है 3 13 होता है 39, 3 कम 3 सॉरी 3 13 39, तो 3 चौके 12, तो 3 13 39, 3 चौके 12 134 के आसपास आ रहा है। और 3 से कितना होता है 3 दूना 6 7 8, 3 8 24, तो हमने दोनों में ही हिसाब लगा दिए। तो यहाँ से 2 6 12, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये से 2 से 2 5 10, तो 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4, 5 दूना 10 4 14, तो 140 और 62, तो 6 दूना 12, तो 2 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हमने क्या किया गलत थोड़ा सा कर लिए, तो इसको हिसाब थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा। देखो सभी का 2 के आसपास ही दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, बाप रे बाप। ये हिसाब करना आपके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये हिसाब ही मिलाना हमेशा ही गलत है, लॉस ही होगा, ये गेन तो नहीं होगा, किसी भी हालत में गेन नहीं होगा। इसको हटाते हैं तो गेन क्यों नहीं होगा सर, देखो सर गेन कभी नहीं होता, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले ही समझाया।
तो देखो कितना हो जाएगा सर 96.76, इसका वैल्यू बराबर कितना है सर, इसका वैल्यू बराबर हमारा आपका 60 रुपये के समान है। तो सर ये बराबर 60 रुपये है, तो ये बराबर 60 रुपये, 3.24 के वैल्यू कितना हो जाएगा सर, देखो सर इसका दुगना लग रहा है, नहीं सर 1.5 गुना लग रहा है। अच्छा ठीक है, अपन 96.76 कर लेते हैं, गुना कितना 324, तो 324 गुना 6 कर लेते तो 0, 6 चौका 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 दूना 12, 13 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 18 का 19, तो 19440, इसके साथ 9676 को गुना करते डिवाइड करते हैं, 9 दूना 18 तो 2 आ गया। देखो 6 दूना 12, कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा 9 दूना 18 आ रहा है, मतलब सर यहाँ से मिलाना चाहिए, ठीक है। 9 दूना 18, 6 दूना 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14 एकम 15, कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा 6 दूना 18 एकम 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 दूना 18 एकम 19, तो 19952, तो अप्रॉक्स 2 से ज़्यादा चल जा रहा है, तो 2 से तो कम ही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, कितने में सेलिंग किया, कितने में बेचा, इससे प्रॉफिट कितना हुआ। सर राम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट वेर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ठीक है, तो 30% का प्रॉफिट होता है सेलिंग करने में, ठीक है, 30% का प्रॉफिट होता है सेल करने में, मतलब 100 रुपये के सामान को कितने में बेच रहे हो, ध्यान लगाओ सर, 100 रुपये के सामान को आप बेच रहे हो कितने में सर, 30 रुपये में, मतलब 130 में बेच रहे हो। इसी 30 रुपये को 130 के ऊपर हिसाब लगाओ कितना परसेंट प्रॉफिट है, ये 3/13, तो 300/13, तो 13 से कितना होता है, 13 दूना 26, तो 6 4 10, तो 13 3 39, तो 23% के आसपास, 23 दशमलव कुछ हुआ, ठीक है, तो 23.1% का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एक शॉपकीपर बाई करता है 2 बुक्स फॉर ₹300, ही सेल्स द फर्स्ट बुक एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकेंड बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, तो सर 2 बुक बाई किया 300 रुपये में, एक को सेल करता है 20% प्रॉफिट में, सेकेंड को सेल लॉस करता है 10% में। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इफ द होल ट्रांजैक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सर अगर एक्स एंड वाई है तो इसके ऊपर एक्स प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब सर 120/100, इसका प्राइस बराबर क्या होना चाहिए सर, ये प्राइस तो बराबर नहीं होगा सर, 20x होगा। क्यों 20x, देखो इसके 10% का प्रॉफिट, मतलब सर एक चीज़ ध्यान लगाओ, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, इसमें कितना लॉस हो रहा है 10y का। कैसे 10y निकाल रहे हो सर, देखो 10% का लॉस बोला गया, 10% का लॉस बोला गया, तो किसी का 10% का लॉस और इसका 20% का प्रॉफिट अगर सेम होता है तब जाकर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो सर 1/y क्या हो जाएगा सर 1/2। तो टोटल वैल्यू को 100 रुपये का एक सामान है, दूसरे का 200 रुपये का। क्यों, कैसे आया, देखो ये रेशियो का वैल्यू 3 है, तो 3 रुपये बराबर 300 दिया हुआ है। देन द क्या बोला गया, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, पहले बुक का कितना हुआ, एक्स का पकड़े थे, तो 100 रुपये के ऊपर आपके कितना प्राइस लगाया, 20% का प्रॉफिट लगाया, तो कितना हो जाएगा सर 120 रुपये में आप बेच रहे हो। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया देख लेते हैं। ये कार डीलर आ गया, ठीक है, कार डीलर वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपके लिए दिया हुआ रहेगा, ये होमवर्क के तौर पे आप करो, करके बताओ। नेक्स्ट डे कितना आ जाएगा, कौन सा वाला क्वेश्चन हो जाएगा सर, नेक्स्ट डे हमारा किसका क्वेश्चन आ जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अगर भाई तुम देख रहे हो जिसने रिक्वेस्ट किया था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप कर लो कवर, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है। कल नहीं सर, आपको कब का क्लास मिलेगा सर, 9 तारीख को तो नहीं होगा, 10 तारीख से क्लास आ जाएगा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। आपका 12 तारीख 10 11 12 2-3 दिन में आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैं करवा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कौन सा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कितना प्रतिशत आपका आंसर आता है बताइएगा। हाउ मच मनी डिड स्पेंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ द कार, ये आप जरूर बताइएगा। ओके सर, आज के लिए बस ध्यान रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, ठीक है, याद रख लेना।